मैं मीरा राजपूत। देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। पूरा दिल्ली पुलिस, उसके साथ साथ तमाम आला अधिकारी, फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान, तमाम टुकड़ियां लगी हुई है। उसके बावजूद पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो गया है। जो प्रोटेस्ट साइड है, आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा तो दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि केवल 5 और 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हुए तो एक्शन में दिल्ली पुलिस होगा, कार्यवाही होगी। पर आप सोचिए कि सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि मंडे है, देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। पैर रखने की जगह नहीं है, हर रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक बैरिकेड से नहीं, ब्लॉक रस्सियों से नहीं हुआ है, ये ब्लॉक इनकी तमाम जिस तरह की संख्या बल इन यूथ का दिखाई दे रहा है, जेनजीज का दिखाई दे रहा है, वो है। आप सोचिए कि देश में अब इस तरह का माहौल जो दिखाई दे रहा है वो ये तो तय करता है कि जेनजीज ने एक देश में अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया है। इन जेनजीज ने सिस्टम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि आप 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अगर आप मुझे समर्थन देना चाहते हैं, अगर मैंने कुछ किया है तो आप 20 जुलाई को पहुंचे। पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह का जत्था दिखाई देगा, कि हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि 5000 है, 10,000 है, 50,000 है। अगर एक रूट पर इतने लोग हैं तो और तमाम रूट पर कितने यूथ होंगे। मेट्रो अभी जो है यहाँ पर दिख रही है कि बंद है। उसके साथ साथ आसपास के तमाम मार्केट एरियाज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ ने रिकॉर्ड बना दिया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। किसी भी आंदोलन से ज्यादा भीड़ उस प्रोटेस्ट को मिली है जो पिछले 20 दिन तक भी नहीं दिखाई दी थी। आप सोचिए कि 20 तारीख को इस तरह का हुजूम है। मैं कोशिश भी करूंगी दिखाने की, और कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि साथ में ही रहे, क्योंकि यहाँ इस भीड़ में किसी भी व्यक्ति को ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। सबके हाथ में पैम्फलेट्स। इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का आंदोलन क्या सत्ता के लिए, सरकार के लिए अपने आप में सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। क्या सोनम वांगचुक जिस तरह से वहां से हटे, उसने और ज्यादा भावनाओं को जोड़ दिया है, यूथ को जोड़ दिया है। यूथ ने उन तमाम तस्वीरों से कनेक्ट किया है। देखिए किस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में, कितनी बार कितने बच्चे इस तरह से यहाँ पर पैम्फलेट्स हैं, और द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर सेल। और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ लिखा हुआ है। पूरा रूट जो है, अगर मैं प्रोटेस्ट साइट की बात करूं तो प्रोटेस्ट साइट पर तो आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ यहाँ है वहाँ क्या हालत होगी। वहाँ मीडिया कर्मियों के लिए भी पहुंचना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जब यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं तो प्रोटेस्ट साइट कैसे कोई पहुंच सकता है। नारे लग रहे हैं, हुजूम दिखाई दे रहा, तिरंगे हाथों में है, आउटसोर्सिंग पर बहाली बंद करो, अलग अलग मुद्दों को लेकर के आए हैं। और जिस तरह का माहौल है, देखिए उधर भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। जिस तरह से हर रूट जाम है, जहां जिसको जगह मिल रही है वो वहां खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए जरा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सोचिए कि प्रोटेस्ट साइट पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये पूरा रूट जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जीत होगी सिर्फ डेमोक्रेसी की। सरकार हमारी भीड़ देख के डर चुकी है। इससे आप अंदाजा लगाए, जनपथ का जो गेट है वही बंद कर दिया गया है। हमें उतारा गया मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ से 2.5 किलोमीटर पब्लिक पैदल आ रही है। मेट्रो बंद है, मेट्रो बंद है। जनपद 2.5 किलोमीटर पैदल 2.5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं लोग। साइट यहाँ से बहुत दूर है।
सब तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है इन सब की। मेट्रो स्टेशन बंद है, ऑटो वालों तक कोई आने नहीं दिया जा रहा। ऑटो वालों को हम बोल रहे हैं वहां तक छोड़ दो, नहीं जाएंगे। सब कुछ बंद कर रखी है, मेट्रो से लेके हर चीज। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मोदी हमसे डर चुका है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, ये सारी सरकार डर चुकी है। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो हम लेके रहेंगे। और आज हमारी मार्च जनपद से लेकर वहाँ हमारे पार्लियामेंट तक जाके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वजह सोनम वांगचुक है, जिस तरह से उन्होंने कल अपील की कि 20 तारीख को अगर आप मुझे समर्थन करते हैं तो 20 तारीख को पहुंचिए। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ी वजह है इन तमाम लोग के यहाँ पहुँचने की। सोनम वांगचुक हमारा जरिया है। उन्होंने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, तभी इतनी पब्लिक को पता है। इससे पहले आज ज्यादा पब्लिक को नहीं पता था क्या चल रहा है। सोनम वांगचुक जितना भी करे उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सोनम वांगचुक अगर ये नहीं करते, दुनिया कह रही है सोनम वांगचुक सूप पी रहे, ये कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इतनी पब्लिक, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब बेवकूफ तो है नहीं। क्रांति आने वाली है, आ चुकी है। इतना यूथ यहाँ पर खड़ा है, अब इससे अंदाजा लगा लो। इतना यूथ यहाँ पर, 5 लाख तो कम बता रहे हैं, 5 लाख ज्यादा। अभी तो यहाँ बंद है, हम पूरा यहाँ तक पूरा रोड जाम करने वाले हैं। दिल्ली इस समय हाई अलर्ट पर है। आप देखिए, अपने इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा दिल्ली जाम कर देंगे। हक दो, हक दो, इन गरीब बच्चों को मरने का हक दो। अगर हक नहीं दिया जाएगा तो दिल्ली जाम कर दी जाएगी पूरी। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जय 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 भीम। और भी आपको जत्थे दिखाऊं तो अलग अलग यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबके हाथ में We want justice, भारत का संविधान, जेल डायरी, इस तरह की किताबें लेकर के ये तमाम यूथ यहाँ पर आए हैं। तिरंगा हाथ में लाना, पैम्फलेट लाना, इस गर्मी में खड़े रहना, थकान नहीं हो रही है। अगर हम आज यहाँ खड़े होंगे तभी हम आगे जाके अपने पेपर दे पाएंगे। अभी तो नीट का पेपर लीक हुआ है, आप सोचो। अभी SSC, DSSS अगर इनके पेपर भी लीक होने लग गए तो फिर क्या होगा इस देश का। जो पेपर देखो दूसरे दिन लीक हो जाता है, 2 पेपर देखो दूसरे दिन लीक हो रहा है। अभी फिर से आवाज़ उठी है कि बिहार में लोग फिर से री नीट की मांग कर रहे हैं। लोगों के फिर से वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं। अगर इसके बाद ही पेपर लीक हो, क्या करें उनके माँ बाप, क्या करेंगे बताओ। इतने लोग चले गए वापस, री एग्जाम से उनके बच्चे वापस आ गए, जिनके बच्चे चले गए घर से, उनके क्या सरकार ने इसको लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया है। सरकार कुछ बयान नहीं दे रही है इस चीज को लेकर। सरकार को जवाब देना होगा मैम, सरकार को जवाब देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना होगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। ये मूवमेंट डिजिटल शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम से निकला हुआ ये डिजिटल मूवमेंट आज देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें दिखा रहा है कि केवल अब ये तस्वीरें देश में नहीं विदेशों तक भी पहुंच गई हैं कि भारत में कोई पेपर लीक हुआ और उसके लिए इस तरह से जवाबदेही मांगी जा रही है। इस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में है युवाओं के कि इसको हटा डाला तो लाइफ, इसको हटा डाला तो एजुकेशन जिंगा लाला। इस तरह की चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं। सभी यूथ प्रोटेस्ट में पोस्टर्स लेकर के आए हैं और नारे लगा रहे हैं। ये जत्था खत्म ही नहीं हो रहा है, हर तरफ नारे लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। रोहतक से आए हैं मैम। रोहतक से आए? हाँ जी मैम, हो चुकी है मैम। ये जो है आज पूरी तरीके से प्रदर्शन को सफल बनाया जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरे रूप से लिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं हर तरीके से, हर राज्य से, देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं इसको समर्थन करने के लिए। और ये होकर रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, साथ ही मोदी को भी इस्तीफा देना भी पड़ेगा। मतलब आप एजुकेशन मिनिस्टर का के साथ हम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का भी, बिल्कुल मैम, प्रधानमंत्री, क्योंकि मैम उसने इतने दिन हो गए, एक बड़े लेवल का साइंटिस्ट आप देख रहे हैं कि 20-21 दिन से भूख हड़ताल पे था, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिससे कि संतुष्टि मिले। तो इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी का भी हम इस्तीफा चाहते हैं। अभी हम प्रोटेस्ट साइट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर वहाँ जाना बहुत मुश्किल है उस मंच को देखना, क्योंकि यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। संसद मार्च आज का सफल रहने वाला है, बिल्कुल सफल होने वाला मैम। आप हर तरफ से देख सकते हो, चारों तरफ से आप देख सकते हो कि यूथ पूरी तरह से जाग चुका है। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए पूरी रूप से तैयार है। वो ये जान गया है कि कितनी भ्रष्ट सरकार है जो एजुकेशन को एक बेच चुकी है,
उन्होंने उद्योगपतियों के हाथ में इस चीज़ को दे दिया है। क्या सोनम वांगचुक के हटने की बड़ी वजह ये इमोशंस कनेक्ट होना, ये जो भावनाएं जुड़ी है, नहीं। ये अपने आप में मैटर करता है बहुत ज्यादा? मैम ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी आप देख रहे हैं कि देश लेवल पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने तमाम तरह के आविष्कार किए हैं फौजी भाइयों के लिए, आप देख सकते हैं तैनात सेवा के लिए तमाम मौजूद सुविधाएं दे रखी हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि एक साइंटिस्ट जब यहाँ करके बैठ सकता है तो यूथ क्यों नहीं। यूथ अब जाग रहा है, पूर्ण तरीके से हम समर्थन में हैं और इसको एक नया आह्वान देंगे। इसको पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है, हम इसको पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पेश आएंगे और प्रधान का इस्तीफा लेंगे, जरूर लेंगे। देखिए, लोग सुबह इस तरह से है तो पूरी शाम और आज का पूरा दिन सिस्टम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि आप थोड़ा आगे आइए ताकि मैं यहाँ की एक एक चीज को आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में हैं। मतलब यहाँ पर मिसिंग के पैम्फलेट इन यूथ ने हाथ में ले रखे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आप आई हैं? नजफगढ़ नहीं, सारे अलग अलग है। क्या कहना चाहती है? जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ये एजेंसी का जो प्रोटेस्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जब भी मोदी जी की नीड हुई है देश में तब मोदी जी बाहर देश विदेश यात्रा में चले गए या गायब हो चुके हैं। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तब भी मोदी जी नहीं आए थे। उसके बाद फिर अभी मणिपुर में इतना चल रहा है, उसमें वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रख चुके हैं, इतनी बार हाईएस्ट रूल है वो, एक बार भी मोदी जी नहीं आए हैं। और अभी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें भी मोदी जी नहीं आए हैं। बहुत धन्यवाद। आप बताइए इस प्रोटेस्ट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे मत हुइए वरना हम कार्यवाही करेंगे। यहाँ की तरफ कह गई कि अब मंच तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल है, हम मंच से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप I think this protest will be the milestone in the history of Delhi government, and this protest will change everything for in aspect of education and everything political. It will change everything, and you can see that Gen Zs are there, so you know that we think about future of our country. More than these politicians who are just sitting at their home in ACs and having a good time, unlike us. एक तस्वीर और निकली कि राजनीति से प्रेरित ये प्रोटेस्ट है, पर आज जो तस्वीरें निकल रही हैं वो उस बात को फीका कर दे रही है। आपको क्या लगता है कि अभी भी किसी राजनीतिक नेता का आना आप जरूरी समझते हैं या घर से यूथ अभी निकल? Doesn't matter, you see कितने सारे लोग हैं, है ना, तो फिर डजंट मैटर अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन आता है या फिर कोई सेलिब्रिटी आता है, डजंट मैटर, हम इतने सारे लोग हैं, हम ही काफ़ी है उनके लिए। और अगर अब भी कोई नहीं सुनता ना तो इट्स लाइक कि डेमोक्रेसी अब मर चुके हैं और वो इतनी बड़ी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है कि सड़क पर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको युवा दिखाई देगा, ये यूथ दिखाई देगा। रूट डाइवर्जन किया जा रहा है पर वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि हाथों में तिरंगे, तमाम चीज़ें ये निकल करके सामने आ रही हैं और दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें, लोग खड़े हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। और कल रात भी जब हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई तो उस समय भी लोग रात में जाने के लिए तैयार नहीं थे। जिस समय 2-3 बजे के समय आंखों में नींद होती है, आंखें भरी हुई होती हैं पूरे दिन की थकान से, तब भी युवा वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक डर था कि ऐसा तो नहीं कि हमको हटा दिया जाएगा। और उसके बाद सुबह होती है तो तस्वीरें जो विश्वास करने लायक अपने आप में नहीं रहती है, क्योंकि अंदाजा था कि यूथ आएगा, पर यूथ इतना आएगा, केवल एक रूट पर 5 से 10 हज़ार युवा हैं। आप सोचिए कि और तमाम रूट पर कितने युवा होंगे। मैं बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि लोग प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुरू। आज 20 तारीख को देश की राजधानी
राजधानी दिल्ली में तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई है। जहां तो दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, यहाँ हजारों नहीं लाखों की तादाद में अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं? मैडम हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं। स्वराज सेवा दल का मैं अध्यक्ष हूँ। आज पूरे देश में इतना आक्रोश है। बच्चा लाखों बच्चे सड़कों पर हैं। माँ बाप, हमारे माँ बापों के घर बिक गए, लोन करके उधार लेकर के अपना सब कुछ गिरवी लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये पेपर लीक से हमारे बच्चे मरने को करने को तैयार हैं। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और भाजपा सरकार इतनी निकम्मी सरकार कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने को तैयार है। केवल एक रूट पर इतनी भीड़ है, हजारों की तादाद में युवा दिखाई दे रहे। एक रूट पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। तो क्या मानते हैं कि एक तरफ दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी होती है, उसमें ये कहा जाता है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो हम एक्शन में होंगे। यहाँ 5 से ज्यादा नहीं, हजारों की संख्या में। आप क्या मानते हैं कि अब जो यूथ घर से निकल करके आया है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस मंच ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भीड़ आएगी, पर इतना आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक हॉस्पिटलाइज है, वहां से पत्र लिख रहे हैं कि 20 तारीख की तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए कि हमको बिग सक्सेस मिले और जो मेरा डिटेंशन हुआ है वो इलीगल है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन तमाम बातों पर, क्वेश्चन रेज पर आप? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन आंदोलनों को याद कर ले। वो जेपी के आंदोलन को याद कर ले, वो अन्ना हजारे के आंदोलन को याद कर ले। और आज जो ये आंदोलन है उससे बहुत बड़ा है। आज आप देखिए लाखों बच्चे, लाखों केवल युवा वो सड़कों पर हैं। इन लाखों लोगों की आवाज़, इनके परिवारों की आवाज़ भाजपा को नेस्तनाबूद कर देगी। और जब युवा सड़कों पर होता है तो इस देश और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इन सरकारों को फिर रोक सके, इन सरकारों की बातों को मान ले। हमारी युवाओं की केवल एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और उसके बाद जो ये धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तय करो। बस इतनी सी मांग है। क्या बड़ी वजह इस प्रोटेस्ट की, इस तस्वीरों को देखना सोनम वांगचुक भी है? क्योंकि अब वो मंच पर भी नहीं है, इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका अदा भी नहीं कर रहे हैं फिजिकली, पर वो अभी भी अनशन। देखिए मैडम, इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रहे हैं और शक्ति का इस नज़ारा आप देख लीजिए। आप किसी भी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति होती है। उस शक्ति के आगे सब कुछ मौन होता है। आज वो शक्ति दिख रही है, उस शक्ति का असर दिख रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी नहीं चेतेगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो अपना भविष्य देख ले आज इस आईने में। चलिए, वो कह रहे हैं कि ये तस्वीरें ये तो दिखाती हैं कि आज क्या होने जा रहा है। और दिल्ली की सड़कों पर जब इस तरह का इतिहास ये जेनजी लिख रहा है, हजारों की संख्या में पहुंच रहा है, जिसकी जैसी भी हालत है, पैम्फलेट्स लेकर के बारिश में भी सुबह सुबह निकले, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। कल रात 2:30 बजे तक भी उनका जोश हाई था। हाई अलर्ट जारी है पर जोश भी हाई है। देखिए, थक नहीं रहे हैं नारे लगाते हुए। नेशनल पिलर, देश की आवाज।